Hello buddy, my name is Piyush and first of all I pay my respect to all of you. After that, uh, today I share with you non-cooperation Khilafat movement. In my previous video, I already shared what I said, Khilafat movement, in which we studied Khilafat movement was organized by Muhammad Ali and Shaukat Ali in 1920, and the main motive of this movement is to unite the Hindu and Muslim, because if any procession of world, if we made any procession of world is wide, then we need a unity, and unity is then comes that when we unite together, not struggle with the name of as the name of casteism and other things. So that's it. After that, today I share with you non-cooperation movement, because I properly just a minute, I have an important message. तो हम थे कि तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम समझाने वाले थे. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरुआत हुआ था वो 21 जनवरी 1921, मे बी जनवरी 1921, okay, led by Mahatma Gandhi, and the main motive of this movement is to not cooperate the British government, or the things, not use the things that is made by British government. Gradually, first of all, the movement is started from town, not village. In Awadh, there is an example of Awadh. तो अवध में क्या था, अवध में जो था वो पीजेंट ने अपना आंदोलन चलाया था. क्यों चलाया था? बस मेन की पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, और इस की पॉइंट्स की मदद से आप एग्ज़ाम में लिख करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो. और मैं भी यही किया हूँ पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं भी, इट इज़ ऑलरेडी नोन टू यू, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम योर फ्रेंड. तो पिछले हफ्ते हमारी एक कोचिंग में एक टेस्ट थी. तो मैंने क्या किया, बस केवल जो मेन पॉइंट्स था वो की पॉइंट्स को नोट करके एक शॉर्ट नोट बनाया, और उसी शॉर्ट नोट को पढ़ के मैं खुद चला गया. और यू कैन बिलीव आई रिसीव ऑन द बेस्ट ऑफ शॉर्ट नोट, आई रिसीव 93% मार्क्स इन माई हिस्ट्री टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. और आज मैं वही शॉर्ट नोट से आप लोग के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ. तो लिसन बी केयरफुली, डोंट मिस इट, एंड if we not subscribe my channel, then please subscribe, because this is very very important to you. So let's come to the topic. Then non-cooperation Khilafat movement is started in January 1921, led by Mahatma Gandhi, and the main motive of this movement is to is to not cooperate the British government, or means the boycott of things that is made by British government. पहले ये मूवमेंट जो है गांव में शुरू हुआ, और गांव से धीरे धीरे होते होते शहर की ओर भी चला गया. तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे. इन द विलेज देयर इज एग्जाम्पल ऑफ अवध अकॉर्डिंग टू NCERT बुक. तो अवध में क्या हुआ, तो जो पीजेंट थे उनको उनके द्वारा बेगार करवाई जाती थी, मतलब उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था उससे, और उसके लिए उसको कुछ पैसे नहीं दिए जाते थे. इससे पीजेंट तंग आ गए और परेशान, मतलब अंग्रेज़ जो हैं वो पीजेंट पे अत्याचार करते थे, और उस अत्याचार से जो है पीजेंट तंग आ गए. और तभी एक हीरो का एंट्री होता है, उसका नाम है बाबा रामचंद्र. वो एक खुद इंडेंचर्ड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर के तौर पे वो फिजी में काम कर चुके थे. और जब वो यहाँ आए इंडिया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को सताया जाता है, लोगों को बेगार के लिए फोर्स किया जाता है, मतलब लोगों पे अत्याचार हो रही है. तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट को सपोर्ट किया और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया. वो भी महात्मा गांधी के आदमी थे. वो पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, और फाइनली उस प्रोटेस्ट को जीते भी. तो समझ में, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पीजेंट इन अवध. नाउ बात आती है कि उस चीज़ को लिखेंगे कैसे. तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
पहले मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे वो एक्सप्लेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज स्टार्टेड इन जनवरी 1921, that is led by Mahatma Gandhi, and the main motive of this movement is to unite the Hindu, not unite, यार बार बार यूनाइट ही क्यों मेरे दिमाग पे आ जाती है. The main motive of this movement is to boycott of things that is made by British and not follow the British, not cooperate the British. After that, if ask me, ask us from anyone, अगर कोई मुझसे पूछे या हम लोग से पूछे, किसी से पूछे कि एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विलेज, तो हम लिखेंगे क्या हुआ था विलेज में. बाबा रामचंद्र जी आए थे, वो देखा कि किसान यहाँ सताए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करा किया पीजेंट के सपोर्ट से. तो हम इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, इन विलेज द मेनली. और एक बात बता देता हूँ, इसमें जो पीजेंट्स थे वो जवाहरलाल नेहरू किसान सभा का गठन किए, और जो पीजेंट्स थे वो लोग सोचे कि हम लोग जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि ज़मींदारों के द्वारा उसमें ये भी दिया गया कि बड़े बड़े ज़मींदारों के द्वारा किसान से अधिक टैक्स लिए जाते थे, अधिक रेंट लिए जाते थे. तो उन्होंने सोचा जो नाई और धोबी वंश के लोग हैं वो अपना पंचायत में ये बनाए रूल कि हम लोग जो है बड़े बड़े तालुकदार को अपना सर्विस नहीं देंगे, मतलब अपना उसका कपड़ा नहीं धोएंगे, उसका बाल नहीं काटेंगे बस. और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके अगेंस्ट में ऑड किसान सभा बनाए थे अक्टूबर 1920 को. ठीक है, तो अब चलिए उस चीज़ को लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन इन डिटेल. इन अवध द इन विलेज मेनली फार्मर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ Baba Ramchandra, who has an indentured labor work at Fiji, and he came to India. After that, he saw that there is a oppression of British government on the farmer. After that, he support the farmer, organize a protest against it, and win the battle through this protest. After that, many Nai and Dhobi ones are decide to he did not get their service to the talukdar and zamindar, and Kisan Sabha is also formed in it by Pandit Jawaharlal Nehru. That's it. It is enough. अब आती है की बात कि शहर में कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे. शहर में क्या हुआ था, in village middle class participation, जो not in city mainly middle class people are participate in this movement or non cooperation movement कर दीजिए. they boycott their positions. जो टीचर लोग थे वहाँ के टीचर्स resign from the school, student left the government school, and many other people went up their businesses, men are went up their shop, and traders are refused to trade British things. After that, they were give up drinking. Many peoples are boycott the many peoples are decide to boycott of British cloth and avoid the khadi cloth, and the production of khadi cloth is to comes from 102 crore to 57 crore during 1921 to 1922. That's it. अब आती है इसी में ट्रिबल मूवमेंट आती है. तो ट्रिबल मूवमेंट क्या हुआ था, तो ट्रिबल मूवमेंट जो था वो ट्रिबल लोगों के द्वारा चलाई गई थी. ट्रिबल मूवमेंट जो हुआ था उसका प्लेस जो था वुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था. ये ट्रिबल पीपल मेनली इसमें पार्टिसिपेट किए थे. क्यों किए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को क्लोज कर दिया और उन लोगों को जंगल में जाने से रोका गया. ठीक है, तभी एक हीरो का एंट्री होता है, उसका नाम है आलूरी सीताराम राजू. वो अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बताते थे और ही क्लासीफाई हिमसेल्फ, ही हैड अ डिफाइंड पावर. ये बताते थे कि हमारे पास अधिक पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, हम चाहे तो बुलेट शूटेड पीपल जो जिसको गोली लगी है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं. और पीपल उनसे इंस्पायर्ड हुए. और ही इज़ ऑल्सो नोन फ्रॉम गांधी. वो गांधी जी से भी
गांधी जी को भी जानते थे और उनके जो द्वारा जो चलाई गई थी मूवमेंट, क्या नाम था उसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनसे वो इंस्पायर्ड हुए। लेकिन उसका जो प्रिंसिपल था और महात्मा गांधी का प्रिंसिपल जो था ठीक उल्टा था। एक तरफ जहाँ गांधी चाहते थे कि पीसफुली हम कंट्री को फ्रीडम करें, वहीं सीताराम राजू जी चाहते थे जो नहीं, हमारा देश कभी ओनली वायलेंस आवर कंट्री डिड नॉट फ्रीडम। और पीपुल भी उनसे इंस्पायर्ड हुए और पीपुल क्या किए, गुरिल्ला वार का शुरुआत किए। छिप छिप कर ब्रिटिश ऑफिसर को मारने की ट्राई की गई और कितनों को मारा भी गया। और एक दिन क्या हुआ, 1924 ईस्वी में उनको फांसी दे दिया गया। एक दिन राजू भाई अचानक जा रहे थे कहीं, चाय वाय पीने जा रहे होंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के काम तमाम कर दिया उनका। डेट्स इट। अब बात होती है इसको लिखेंगे कैसे। द ट्रिबल मूवमेंट हैपेंड इन Gooden Hills of Andhra Pradesh. Mainly tribal people are participate in this movement because the British government closed the forest and prevent the tribal people to enter in the forest or grazing their cattle or collecting food, fuel or other things, anything which inspired the traditional right and also livelihood of tribal people. That's caused the anger widespread anger among them. Then a hero comes in it, that's named Aluri Sitaram Raju, who led the tribal movement, and he classified himself as an astrologer, and he also said that I know Gandhi, but the principle of Aluri Sitaram Raju and Mahatma Gandhi is opposite. Aluri Sitaram Raju said that I am inspired from non-cooperation movement. He also suggests people to avoid khadi cloth and give up drinking. But he said that our country is not freedom, only violence, only non-violence. If we want a freedom, then we can we want to do not, we will do violence in it. And people inspired from him, and people try to kill the many British officers, or also kill some officers, British officers. But in 1924, the Aluri Sitaram Raju unfortunately captured by British and hung up or executed. That's it. After that, क्या आता है जरा नोट से एक बार देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब एक लैंड इमिग्रेशन एक्ट आता है, कब आया था, 1859 में आया था, जो कि असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए लाया गया था। उन एक्ट के तहत वर्कर्स को विदाउट परमिशन जो प्लांटेशन का जो एरिया था उसे बाहर नहीं निकलने देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इनफैक्ट उन लोगों को जल्दी परमिशन भी नहीं मिलता था, बहुत ही रेयरली परमिशन मिलता था। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, अगर एक्सप्लेन, पहले क्वेश्चन दे देंगे, एक्सप्लेन लैंड इमिग्रेशन एक्ट। आफ्टर दैट आंसर राइट। लैंड इमिग्रेशन एक्ट was launched in 1859 by British government for the plantation worker of Assam. Through this act, plant workers cannot do in and out from confined space, so that they want to freedom for it. Worker means, for worker freedom means freely move in and out from confined space. That's it. After that, just a minute, उसके बाद आता है
उसके बाद यहाँ से मे बी टॉपिक चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कल लाएंगे आपके लिए। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो हो गया था। क्यों स्लो हुआ था वो बता देता हूँ। क्योंकि वार चला गया लंबा, और वहाँ में इंडिया में इतने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए गए थे, और जो कुछ भी बनाए हुए थे तो इंस्टीट्यूशन फेल हो गए। उसको एक ही शब्द में समझ लीजिए, वाई मूवमेंट बिकम स्लो, बिकॉज ड्यू टू failure of Indian institution, due to absence of a strong institution, people come to their position, and headmaster rejoin their schools, teachers rejoin their school, and government, not a student, also join the school. Because war goes too long and institutions are not be strong, so that the movement becomes slow. That's it. After that, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था एक समय, शायद 19 कब वापस लिया गया था, 1922 में वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था एक बार देख लेता हूँ, डेट में भी गलत भी हो सकती है, तो इसीलिए एक बार नोट्स में, ये भी मेरे द्वारा ही बनाई गई नोट्स है, और कब 1922 में ही मूवमेंट वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था तो आइए देखते हैं। ड्यू टू उसमें चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था। चोरी चोरा इज अ प्लेस इन गोरखपुर। चोरी चोरा एक जगह है जो गोरखपुर में है, और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स पुलिस एंड कॉमन पीपल के बीच में क्लैश हो गया था। तो उसमें जो कॉमन पीपल है वो पुलिस स्टेशन को जला दिया, और उसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए, मतलब मर गए। तो अगर मे बी आस्क दैट व्हाई मूवमेंट बिकम विडो बाय महात्मा गांधी, बिकॉज ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इज अ प्लेस इन गोरखपुर यूपी in which the clash take place between common people and Britishers police, and common people burn the police station which is against the principle of Gandhi, and so that the Gandhi in which not एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। Why movement becomes slow? तो movement slow because चोरी चोरा incident, या due to चोरी चोरा incident. चोरी चोरा is a place in Gorakhpur where the clash take place between common people and Britishers police, where the Britishers police, not common people, are burn the police station in which 22 policemen were killed. So that is the against the principle of Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi want to non-violence, and there is a violence take place, so that the movement is vetoed by Gandhi. That's it. After that, कल हम लोग कल हो या कभी भी हो तो हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके भाई, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।